नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं कुशल दुबे आप सभी का एग्जामपुर पर। तो चलिए आज फिर से एक मैं टॉपिक लेकर आया हूं। ये टॉपिक हमारा है कंडीशनल नंबर लेटर आर सीरीज। यानी यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंडीशन बेस्ड होते हैं, जो कंडीशनल होते हैं। तो चलिए टॉपिक हमारा यह है कंडीशनल नंबर लेटर आर सिंबल। यानी इसमें संख्या भी होगा, अक्षर भी होगा और प्रतीक भी होगा। इसमें संख्या भी होगा, अक्षर भी होगा और प्रतीक भी होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जैसा कि ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी पेन कॉपी लेकर बैठ चुके हैं और प्रॉपर वे से चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो क्या कहा है, यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विषय वर्णों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा यक्ष के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। यह विशेष वर्ण का मतलब जानते हैं क्या कह रहा है। विशेष वर्ण का मतलब हम सिंबल को अगर हटा दें, विशेष वर्ण का मतलब अगर हम सिंबल को हटा दें तो यह पूछ रहा है यक्ष के दाईं ओर 10वें स्थान पे। तो चलिए हम विशेष वर्ण पहले हटाते हैं। वह विशेष वर्ण क्या है, जैसे मान लीजिए हमने इसको सिंबल था हटा दिया, यह सिंबल था हटा दिया, यह हटा दिया। विशेष वर्ण जितने सिंबल है उसे हटा देंगे, इसे हटा दिया, फिर हमने परसेंटेज हटा दिया। क्या पूछा है, पूछा यक्ष के दाईं ओर से 10वें स्थान पे। यक्ष के दाईं ओर 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना होगा, 8 होगा। हमारे प्रश्न का जवाब होगा सी विल बी राइट आंसर। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरे भाई ये प्रॉपर वे में सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यह पहले क्वेश्चन का आंसर सी है। यह देखिए कंडीशनल क्वेश्चन है, यानी यहां आप अपने मन से आंसर नहीं कर सकते। यहां पर आपको कंडीशन देखना होगा। कंडीशन कहा था कि इस जो सीरीज दिया है इसमें जो विशेष वर्ण है, विशेष वर्ण का मतलब जो भी सिंबल है उसे हटा दिया जाए। तो पूछा था यक्ष के दाईं ओर 10वां, तो यक्ष के दाईं ओर 10वें स्थान पे क्या है, आर है। तुम्हारे प्रश्न का जवाब होगा सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है। यह कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी के भी हमने लिए हैं और ग्रुप डी का तो है ही है, रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्या कह रहा है। कहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं, मतलब ऐसे कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू है लेकिन तुरंत पहले के नहीं है। अच्छा, मतलब कह रहा है कि ऐसे कितने डी हैं, ऐसे कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू है, मतलब जस्ट बाद में डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू चाहिए लेकिन तुरंत पहले के नहीं है। पहले क्या नहीं होना चाहिए, के नहीं होना चाहिए, पहले के नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए काउंट करते हैं। यानी डी के बाद तो डब्ल्यू चाहिए। ये देखो डी के बाद डब्ल्यू है ही नहीं है। यहां देखो डी के बाद डब्ल्यू है लेकिन पहले के नहीं चाहिए, के है, तो यहां नहीं होगा। ये देखो डी के बाद देखो डब्ल्यू है, पहले के नहीं है, यह चलेगा। यहां भी देखो डी के बाद डब्ल्यू है ही नहीं है। यहां देखो डी के बाद डब्ल्यू है और पहले के नहीं है, यह भी चलेगा। यह देखो डी के बाद डब्ल्यू है, पहले के नहीं, यह भी चलेगा। यानी आंसर कितने होने वाले हैं, आंसर होने वाला 3, यानी बी विल बी राइट आंसर। बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हुआ सभी को। फिर से देखिए, कहा था निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं, तो हमारा टारगेट होगा, हमको क्या चाहिए, हमको डी चाहिए, तो हमने डी रख लिया। हमको डी के तुरंत बाद, जिसके तुरंत बाद डब्ल्यू है, तो बाद में डब्ल्यू तो चाहिए लेकिन पहले के नहीं चाहिए, बाकी कुछ और भी होगा चलेगा। यह देखो डी के पहले के है लेकिन बाद में डब्ल्यू, इसे हमने छोड़ दिया, यहां कोई मतलब नहीं। यह देखो डी था, डी के बाद डब्ल्यू लेकिन पहले के नहीं चाहिए, के था, इसलिए हमने इसे गलत कर दिया। यह देखो डी के बाद डब्ल्यू, पहले के नहीं है, चलेगा। डी के बाद एच है, डी के बाद डब्ल्यू है, पहले के नहीं है, डी के बाद डब्ल्यू है, पहले के नहीं है, तो क्या होगा, बी विल बी राइट आंसर। बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई। चलें आगे। ये देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। कहा कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं, यानी हमको 8 चाहिए, 8 चाहिए। ऐसे कितने 8 हैं जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती, मतलब संख्या 4 ना आता हो, संख्या 4 ना आता हो, बाकी और कोई संख्या आता हो चलेगा, परंतु जिसके पहले संख्या 5 आती हो, लेकिन पहले संख्या क्या आनी चाहिए, पहले संख्या 5 आनी चाहिए।
देखिए यह कंडीशन आपके दिमाग में होगा तभी तो आप आंसर करेंगे। मतलब ऐसे कितने 8 हैं बाद में 4 ना हो, ठीक है, लेकिन पहले 5 आनी चाहिए। आइए देखते हैं। ये देखो 8, इस 8 के पहले 5 है बाद में 4 नहीं है, चलेगा। ये देखो 8 के पहले 5 है बाद में 4 नहीं है, चलेगा। ये देखो 8 के पहले 5 है बाद में 4 नहीं है, चलेगा। यही तो कहा था कि 8 के पहले जिसके बाद 4 नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखो फिर से आगे चलते हैं। ये 8, तो 8 के पहले 5 है बाद में 4 नहीं है, चलेगा। ये देखो 8 के बाद 4 आ गया, यह नहीं चाहिए, यह नहीं चाहिए। अब यहां देखो 8 के पहले 5 तो है लेकिन बाद में कुछ नहीं दिया, उसे नहीं लेंगे। तो ऐसे कितने आ गए, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो प्रॉपर वे में चीजों को समझते चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है भाई? किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लें हम लोग, बाकी प्रॉपर वे में सारा काउंट हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती है परंतु जिसके पहले संख्या 5 आती है, तो क्या लास्ट वाले को भी लिया जाए? इसके बारे में क्लियर करिए। क्या लास्ट वाले को भी हम लोग लें? ठीक है भाई, अगर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, हमको क्या चाहिए था, 8 के पहले 5 बाद में 4 नहीं, चलेगा। 8 के पहले 5 बाद में 4 नहीं है, बाकी कुछ हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस कंडीशन है हम इस वाले को भी ले सकते हैं। ये देखो, ये देखो 8 के पहले क्या है, 5 है लेकिन बाद में 4 नहीं है, बाकी कुछ है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। तो आंसर हम सी के साथ भी चल सकते हैं, सी के साथ चल सकते हैं। तो आंसर यहां 5 कर सकते हैं। देखिए 8 के पहले 5 तो कंपलसरी है, बाद में 4 नहीं होना चाहिए, और कुछ है कि नहीं है उसके बारे में कोई मतलब नहीं है। तो बात सही था, 8 के पहले देखो 5 है और बाद में 4 है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हम सी विल बी राइट आंसर करेंगे। क्लियर है भाई? ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए जरा, इसका आंसर बताइए आप लोग। क्या क्या रहा है फोन नंबर? निम्न समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कहा है दिए गए विकल्प में से कौन सा चिन्ह बी और यक्स के ठीक बीच में है? बी और यक्स के ठीक बीच में, तो यह रहा बी, यह रहा बी और यह रहा यक्स। बी और यक्स के ठीक बीच में क्या चाहिए? चिन्ह चाहिए। चिन्ह पूछा है, चिन्ह। तो आइए देखते हैं, इधर से उड़ा देते हैं। अगर 1 2 3 4 5 इधर से उड़ा दें, ऐसे इधर से भी 1 2 3 4 5 उड़ा दें, ऐसे इधर उड़ा दें, इधर एट द रेट आ जाएगा। एट द रेट कहाँ? ए में, तो ए इज राइट आंसर। एट द रेट कहाँ? ए में, तो ए विल बी राइट आंसर है। क्लियर है? अरे बोलिए मेरे भाई। तो प्रश्न क्या कहा था? प्रश्न कहा था कि बी और यक्स के ठीक बीच में चिन्ह चाहिए। ठीक बीच का मतलब जस्ट बीचों बीच। तो ये बी था और ये यक्स था, इसके बीच में देखा जाए वह क्या है? ये एट द रेट है, ये एट द रेट है, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है सभी को? ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या कहा है। निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने 5 हैं? हमको 5 चाहिए, 5 चाहिए। नोट कर लेते हैं यहां पे 5, जिनके ठीक पहले 6 आया हो। अच्छा, ठीक पहले 6 चाहिए, 5 के ठीक पहले 6 चाहिए, परंतु उसके ठीक बाद 9 नहीं आया हो। इसके बाद में क्या नहीं चाहिए? 9 नहीं चाहिए, 9 नहीं चाहिए, और कुछ भी हो तो चलेगा। चलिए, तो 5 के पहले 6 चाहिए। ये देखो 5 के पहले 6 है लेकिन बाद में 9 आ गया, या नहीं चाहिए? ठीक है। ये देखो 5 के पहले 6 बाद में 9 नहीं है, चलेगा, ये सही है। इधर देखो 5 के पहले 6 चाहिए, 5 के पहले 6 चाहिए और बाद में 9 नहीं आना चाहिए, 9 आ गया, तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। ये देखो 5 के पहले 6 है, बाद में 9 नहीं है, चलेगा। यहां देखो 5 के पहले 6 तो है लेकिन बाद में 9 नहीं चाहिए, 9 आ गया, नहीं चाहिए। यह देखो 5 के पहले 6 है, बाद में 9 है कि नहीं है, यह चलेगा बिल्कुल। कितने आंसर हो जाएंगे? 1 2
3, यानी आंसर क्या होगा? ए विल बी राइट आंसर। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 था। मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर वे में आपको समझ में आया होगा। क्लियर है भाई? तो ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये सारे के सारे कंडीशनल क्वेश्चन हैं। यहां पे जैसे जैसे कंडीशन कहेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। आप कंडीशन के बिहाफ आंसर करना है, जैसे कंडीशन में कहा है वैसे आंसर करना है। क्लियर हुआ सभी को? ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, यह क्या कह रहा है? कहा है कि दिए गए विकल्पों में उस अक्षर का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए समूह के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है। अच्छा, अन्य 3 से भिन्न है, ऐसा कौन सा है जो अन्य 3 से भिन्न है? इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, अन्य 3 से भिन्न है, कौन 3 से भिन्न है? अच्छा देखो, ये m कहां है? ये अगर गो थ्रू ऑप्शन चले, यम कहां है? यम मान लीजिए श्रृंखला के जस्ट बीच में है, ऐसा कह सकते हैं। ये यच कहां है? यच भी देखो श्रृंखला के बीच में है, यह यच भी श्रृंखला के बीच में है। ये देखो डब्लू कहां है? डब्लू भी देखो श्रृंखला के बीच में है, लेकिन जो ये वाई है ना, ये बीच में नहीं है, यही वाला आंसर होगा। ये लास्ट में किनारे है। समझ पाए प्रश्न का लैंग्वेज? इसने कहा था कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर समूहों के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है। हमने जब चेक किया तो m कहां था? m बीच में था। h कहां था? h भी बीच में था। ये w कहां था? w भी बीच में था, लेकिन y किनारे था, इसलिए आंसर क्या हुआ? ये ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को? तो ये सारे के सारे कंडीशनल क्वेश्चन हैं और बहुत ही मजेदार हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर जल्दबाजी किए तो आंसर गलत होगा। मतलब ये बोनस के नंबर हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन का आंसर गलत करके आता है। तो गलत नहीं करना है, पढ़ना है, फ्रेश काउंटिंग करनी है। क्लियर है भाई? आओ आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। यदि नीचे दिए गए विन्यास से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, ठीक है, तो यस के बाईं ओर 9वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर होगा? संख्या हटा देते हैं, 2 को हटा दिया, 4 को हटा दिया, 5 को हटा दिया, 9 को हटा दिया, उसके बाद 8 को हटा दिया, संख्या हटा दिया। तो पूछा है यस के बाईं ओर, यस के बाईं ओर 9वें स्थान पे। अच्छा, यस देखो 2 है, एक यस यह भी है और शायद एक यस यह भी है, तो यही यस लेते हैं। तो यस के बाईं ओर 9वें स्थान पर, इस वाले यस को ले लें, तो इसके बाएं स्थान पे, इसके बाईं ओर 9वें स्थान पर क्या होगा? इसके बाएं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यू आएगा? क्यू आएगा, बी विल बी राइट आंसर होगा। क्यू आएगा, बी विल बी राइट आंसर होगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर यह वाला यस क्यों नहीं लिए आप? देखो इसके यस के बाईं ओर आते तो 1 2 3 ही लेटर था, तो हमने इस यस को न लेके इस यस को लिया। इस यस के बाएं 9वां तो 1, ये 2 3 4, ये 5 6 7, ये 8 9, आंसर क्या होगा? बी विल बी राइट आंसर होगा। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। सारे के सारे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये देखो, कहा है नीचे दी गई श्रृंखला को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं सिरे से, पढ़िए क्या कहा है, श्रृंखला को उल्टा लिख दिया जाए, यानी श्रृंखला को क्या कर दिया जाए? रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए। कैसे लिखा जाए? रिवर्स लिखा जाए, विपरीत लिखा जाए। ठीक है, विपरीत लिख दिया तो फिर क्या कह रहा है? यदि श्रृंखला को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो यहां पे कह रहा है दाएं सिरे से 15वें, दाहिने से 15वें के दाएं छठे स्थान पे, दाएं से 15वें के दाएं छठे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो पता है आर आर माइनस होता है, अगर ये आर है तो यह भी आर होगा, और 15 में से 6 गया तो 9 आ गया। अब सुनिए, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सीरीज को पूरा उल्टा लिखें, समझिएगा इस बात को। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम श्रृंखला को क्या लिखें? उल्टा लिखें। तो सुनो, ये राइट से 9वां चाहिए। ये श्रृंखला देखो सीधा है, अगर इसको पलटेंगे तो यह वाला लेटर फिर से इधर चला जाएगा,
तो इसे हम पलटेंगे नहीं, हम राइट से ना काउंट करके लेफ्ट से काउंट कर लेंगे, वही श्रृंखला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए राइट से 9वां श्रृंखला को पलट देंगे, ठीक है। तो श्रृंखला को पलटने के बाद राइट से 9वां काउंट करके बताइए। अगर हम लोग श्रृंखला को पलट दें तो राइट से 9वां क्या हो जाएगा, राइट से 9वां इधर देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं इधर से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं आएगा और यही हमारा आंसर होगा। फिर से सुनिएगा एक बार, हमने क्या किया, कहा था नीचे दी गई श्रृंखला को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब इस श्रृंखला को पूरा उल्टा करना था, इसे पूरा उल्टा करना था, हमने उल्टा कर दिया, मान लिया कि उल्टा हो गया, तो पूछा था राइट से 9वां क्या होगा। तो राइट से 9वां न काउंट करके हमने कहां से काउंट कर लिया, लेफ्ट से, क्योंकि श्रृंखला कैसा हो चुका है, उलट चुका है। अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि आप इसे उल्टा करेंगे, ठीक है। अरे भाई जो काम राइट से करना था वह काम लेफ्ट से कर देंगे, उल्टा हो गया। तो राइट से 9वें स्थान पे क्या आ गया, वी आ गया, आंसर क्या होगा, बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को, हर एक बच्चे को क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था यह, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़िए आप लोग, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर, नंबर से तुरंत पहले क्या आता हो, लेटर आता हो, नंबर से तुरंत पहले, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर और तुरंत बाद एक चिन्ह आता हो, जस्ट बाद में सिंबल चाहिए, जस्ट बाद में सिंबल चाहिए, ठीक है। नंबर के पहले लेटर, बाद में सिंबल, नंबर के पहले देखो यह लेटर है, बाद में सिंबल है, ठीक है। नंबर के पहले लेटर नहीं है, ये देखो नंबर के पहले लेटर है, बाद में सिंबल है। देखो नंबर के पहले लेटर नहीं है, नंबर के पहले देखो लेटर है, बाद में सिंबल। ये देखो नंबर के पहले लेटर नहीं है, ये देखो नंबर के पहले लेटर है, बाद में सिंबल। तो ऐसे कितने संख्याएं जरा काउंट करिए, 1 2 3 4, आंसर क्या होगा, डी विल बी राइट आंसर होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। या तो अगर आप छोटा बच्चा होगा जो क्लास 4-5 में होगा, उसको अगर दे देंगे तो वह भी इसका आंसर कर देगा। अरे भाई सिर्फ पढ़ के आंसर करना था, नंबर के पहले लेटर चाहिए था और नंबर के बाद में सिंबल। तो ऐसे कितने नंबर मिले, एक ये 4 वाला मिला, एक ये 9 मिला जिसके पहले अक्षर है बाद में सिंबल है, एक ये 3 मिला, एक ये 4 मिला। ऐसे कितने मिले, ऐसे 4 मिले, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, डी इस प्रश्न का सही और लाजवाब उत्तर है। क्लियर है मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है जरा पढ़िए। कहा है दाएं सिरे से 18वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा होगा। कुछ नहीं करना है भाई, कहा है राइट से 18वें, दाएं से 18वें के दाईं ओर 5वां के राइट में 5वां। तो आर आर माइनस, पहले आर तो आर, और 18 में से 5 गया तो 13, यानी हमको राइट से 13वां गिनना है, राइट से 13 नंबर। ये देखो 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13, टी आंसर आएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। तो राइट से 18वें के राइट 5वां कौन सा वर्ण आने वाला है, ये टी आने वाला है, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखो क्या कह रहा है। यदि अक्षर समूह दिया है और कहा है अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी इसको पूरा उल्टा लिखना है, ठीक है। तो कहा है बाएं से 9वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा अक्षर होगा। सुनिए, जब कभी भी ऐसा परीक्षा में कहा जाए ना उल्टा लिखा जाए तो 80% स्टूडेंट उल्टा लिखने लग जाता, नहीं उल्टा ना लिखो, पहले आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कहा है बाएं से 9वें अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं तीसरा के राइट में तीसरा कौन सा अक्षर होगा, यल आर प्लस होगा। अगर सिंबल अपोजिट होता है तो जुड़ जाता है, पहले यल तो यल, 9 3 12, लेफ्ट से 12वां चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, इसे उल्टे क्रम में लिखा गया है, इसे उल्टा लिखना है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं परीक्षा में कि चले हम इसे उल्टा लिखें, समझिएगा इस बात को,
एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि चले हम इसे उल्टा लिखें। तो करना क्या है, अब ये जो लेफ्ट से 12 गिनना था ना, इसको हम राइट से 12 गिन लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, उल्टा भी हो जाएगा, हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो राइट से 12वां गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आर आएगा, आर आएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। समझिएगा हमने क्या किया, हमने उल्टा नहीं किया, हमने जो लेफ्ट से काउंट करना था उसी को हमने राइट से काउंट कर लिया, उल्टा हो गया। यही अप्रोच आपको एग्जाम में लगाने हैं। अगर आप एग्जाम में इतने बड़े अक्षरों को आप उल्टा लिखने लग जाएंगे ना, तो 5 मिनट तो आप लिखने में लगा देंगे, और एग्जामिनर चाहता है कि आपका समय बर्बाद हो, लेकिन आपको समय बर्बाद नहीं करना है। क्लियर हुआ भाई? चलिए, तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन था, जिसका आंसर क्या होगा, सी विल बी राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12, ये 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए क्रम, यह पूरा क्रम दिया है, यह पूरा लिखा है, को उलट दिया जाए तो डी अक्षर से पहले कौन सा अक्षर होगा। इधर देखो, डी अक्षर से पहले कौन सा अक्षर होगा। यह देखो इधर से है, इसे जब पलट देंगे ना तो इधर देखो डी के पहले क्या है, या स्लैश वाला, तो डी के पहले एफ हो जाएगा। ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मतलब एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि थोड़ा बहुत दिमाग है कि दिमाग से पैदल है। कुछ भी नहीं करना था भाई, ओरल देखना था और उड़ा देना था। पढ़िए प्रश्न क्या कहा है। कहा है यदि दिए गए क्रम, जो ये पूरा क्रम दिया गया है, इस पूरे क्रम में अगर इसको उल्टा लिख दिया जाए तो डी अक्षर से पहले कौन सा अक्षर होगा। मेरे भाई अगर जब इसे हम उल्टा लिखेंगे ना, अभी देखो डी के पहले क्या, ये स्लैश वाला मार्क है, तो डी से पहले क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि जब ये उल्टा होगा तो ये एफ आगे आ जाएगा। तो आंसर बी विल बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर वे में सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, कहा नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं। देखो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद में एक स्वर आता है, मतलब बाद में वॉवेल चाहिए, कॉन्सोनेंट के बाद में वॉवेल चाहिए, परंतु उसके पहले कोई संख्या नहीं, इसके पहले नंबर ना आता हो बाकी कुछ भी आएगा चलेगा, इसके पहले नंबर ना आता हो बाकी कुछ भी आएगा चलेगा। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। आइए मैं भी देखता हूं। पूछा है कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद में एक स्वर आता है, ठीक है, उसके तुरंत पहले कोई संख्या नहीं आता। कॉन्सोनेंट के बाद में वॉवेल चाहिए और पहले संख्या नहीं चाहिए। ये देखो कॉन्सोनेंट के बाद में वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट के बाद में वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट के बाद में वॉवेल नहीं है, यहां भी कॉन्सोनेंट के बाद में वॉवेल नहीं है, ये खुद ही वॉवेल है, ये खुद ही वॉवेल है आई। ये देखो कॉन्सोनेंट के बाद में वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट के बाद में वॉवेल नहीं है। हाँ यही एक आया ये एल, देखो यल कॉन्सोनेंट है, इसके बाद में वॉवेल आया है, ठीक है, और पहले संख्या नहीं आया है, सिंबल आया चलेगा, ऐसा एक होगा, ऐसा एक कॉन्सोनेंट है। आंसर ए विल बी राइट आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। कुछ देखिए एक बात और ध्यान रखिए, फ्रेश काउंटिंग होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि 10-12 बार गिनते ही हैं एक नजर में, मतलब एक नजर देखो तो फिर काम तमाम कर दो, ठीक है भाई। तो कहा था कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिसके बाद में वॉवेल, तो कॉन्सोनेंट के बाद में वॉवेल कहीं दिखा ही नहीं, कहीं दिखा ही नहीं, यहां दिखा, लेकिन पहले हमको संख्या नहीं चाहिए, सिंबल है, कोई बात नहीं चलेगा, वही तो चाहिए हमको। ऑप्शन क्या होगा, ए विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मुझे उम्मीद है कि यहां तक हर एक बच्चे को प्रॉपर वे में सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यह क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। कहा है कि आगे दी गई सीरीज में कितने तीन ऐसे हैं, कितने तीन ऐसे हैं, कितने ऐसे तीन हैं जिनके तुरंत बाद 9, जिनके तुरंत बाद में क्या चाहिए, 9 चाहिए, तुरंत पहले 8 आता हो, तुरंत पहले 8 चाहिए, मतलब 3 के बाद में 9 पहले 8। चेक कर लेते हैं, 3 के पहले 8 बाद में 9, ये देखो सही है। ये देखो 3 के पहले 8 है बाद में 9, ये 3 के पहले ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखो 3 के पहले ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 के पहले 8 और बाद में 9, हाँ ठीक है चलेगा। ये देखो 3 के पहले 8, 3 के पहले 8 बाद में 9 चलेगा।
ये देखो 3 के पहले 8 है, बाद में 9 नहीं है। ये देखो 3 के पहले 8 है ही नहीं है, 3 के पहले 8 हो गया। ऐसे कितने दिखे? ऐसे यह वाला एक दिखा, यह वाला दूसरा दिखा, यह वाला तीसरा दिखा, ऐसे 3 दिखे, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, पढ़ना है उड़ा देना है। हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि हाँ एक बार आप पढ़ेंगे और धुआं कर देंगे। पता चला कि आप बार बार क्वेश्चन ही देख रहे हैं, बार बार क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसका नाम ही है कंडीशनल सीरीज। लेटर भी है, नंबर भी है और सिंबल भी है। क्लियर है भाई? चलिए आगे, यह क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या कह रहा है। निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं, ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है। जीरो के बाद 2 चाहिए, पहले क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जीरो के बाद 2, जीरो के बाद 2 है, हाँ है। जीरो के बाद 2 हाँ है, जीरो के बाद 2 नहीं है। यह देखो जीरो के बाद 2 हाँ है, जीरो के बाद 2 नहीं है। तो ऐसे कितने जीरो हैं? ऐसा 1 जीरो है, 2 जीरो है, 3 जीरो है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फ्रेश काउंटिंग, ये आप पे फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने जो आंसर सही किया वही सही है। पता चला कि आप बार बार चेक ही कर रहे हैं, बार बार चेक ही कर रहे हैं, तो नॉट गुड। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 16। तो 15 का आंसर क्या हो गया था? बी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देखिए, बताइए आंसर क्या होगा। कहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं से पहले संख्या 4 आती है। अच्छा, यानी हमको विषम संख्या कह सकते हैं, ऑड नंबर से पहले 4 चाहिए, ऑड नंबर से पहले 4 चाहिए, ऑड नंबर से पहले 4 चाहिए। ऑड नंबर विषम, विषम से पहले 4, विषम से पहले 4 हाँ है, ठीक है। ये देखो विषम से पहले 4 हाँ है। ये देखो विषम से पहले, सॉरी विषम से पहले 4, ये देखो विषम से पहले 4 है, हाँ। ये देखो विषम नहीं सम है, यह सम के पहले 4 है। तो ऐसे कितने विषम आए? 1 2 3। आंसर क्या होगा? बी विल बी राइट आंसर। यानी एक फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो आंसर कर रहे हैं वही आंसर हमारा सही और लाजवाब उत्तर है। क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलिए हाँ या ना, सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? यह देखो 17 नंबर, पढ़ो क्या कहा है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अक्षर युग में जे के एल इस प्रकार कितनी बार आता है जिनके बाद अक्षर यन आता है। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा, तो इसे पढ़ना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। आइए, कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अक्षर जे के एल इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर यन आता है। यह देखो जे के एल, जे के एल, यह देखो जे के एल है लेकिन बाद में यन नहीं है, बाद में यन नहीं है। यह देखो जे के एल है लेकिन बाद में यन नहीं है। यह देखो जे के एल है लेकिन बाद में यन नहीं है। यह देखो जे के एल है लेकिन बाद में यन नहीं है। जे के एल के बाद में हमको यन चाहिए। यह देखो जे के एल है लेकिन बाद में यन नहीं है। यह देखो जे के एल है लेकिन बाद में यन नहीं है। यह देखो जे के एल है लेकिन बाद में यन नहीं है। क्लियर है? यह देखो जे के एल नहीं है। यह देखो जे के एल है लेकिन बाद में यन नहीं है। यह देखो जे के एल, ऐसे 0, ऐसा कोई भी जे के एल नहीं है जिसके बाद में यन आए। आंसर विल बी 0। ऐसा कोई जे के एल नहीं है कि जिसके बाद में यन आए, तो आंसर क्या होगा? 0, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? तो ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, पढ़ने हैं, आंसर करने हैं और समय बचाना है। ये ऐसे क्वेश्चन बोनस के नंबर होते हैं। बोनस समझते हैं? फ्री फंड के नंबर। मैक्सिमम बच्चों के ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में। जब वो पेपर देके घर आते हैं, अरे बाप रे ऐसा क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको रूम पे आके पछताना ना पड़े, इसलिए आपको ये प्रीवियस ईयर क्लासेस आप देखेंगे तो आइडिया लगेगा। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो काउंट कर रहे हैं वही हमारा सही है। आइए, अनुक्रम में ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने डिजिट हैं, ऐसे कितने डिजिट हैं, ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है। मतलब डिजिट के बाद में भी अक्षर है, समझिएगा, डिजिट के बाद में भी अक्षर है और डिजिट के पहले भी अक्षर है। मतलब डिजिट के पहले भी अक्षर है और डिजिट के बाद में भी अक्षर है। पढ़ो क्या कहा है। निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है। आइए, डिजिट के पहले अक्षर, डिजिट के बाद अक्षर, यह है डिजिट के पहले अक्षर, डिजिट के बाद अक्षर।
डिजिट के पहले अक्षर, डिजिट के बाद अक्षर। ये देखो डिजिट के पहले अक्षर, डिजिट के बाद अक्षर। ये देखो डिजिट के पहले अक्षर तो है लेकिन बाद में अक्षर नहीं है। ये देखो डिजिट के बाद में अक्षर लेकिन पहले अक्षर नहीं है। समझ में आया? अरे बोलो मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। तो ऐसे कितने दिखे? 1 2 3। आंसर क्या होगा? सी विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18 आंसर सी विल बी राइट आंसर। 18 का सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई समस्या नहीं हो रही होंगी। आप अच्छा कर जाएंगे। आप अगर ये क्लासेस देख रहे हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूं वही क्या है, सही है और लाजवाब है। अनुक्रम में ऐसे कितने 4 हैं, ऐसे कितने 4 हैं, ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 आता है और ना ही उनके ठीक बाद 9 आता। अच्छा, हमको 4 के पहले 6 नहीं चाहिए, 4 के पहले 6 नहीं चाहिए और 4 के बाद 9 नहीं चाहिए। कुछ भी हो चलेगा। फिर से पढ़ो। अनुक्रम में ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 आता हो और ना ही उसके ठीक बाद 9 आता हो। ठीक है, तो 4 के पहले 6 नहीं चाहिए, 4 के बाद 9 नहीं चाहिए। ये देखो 4 के पहले 6 नहीं है, 4 के बाद 9 नहीं है, चलेगा। ये देखो 4 के पहले 6 आ गया। ये देखो 4 के पहले 6 नहीं आना चाहिए, नहीं आया है, ये चलेगा, चलेगा। ये दौड़ेगा भाई, ये दौड़ेगा। 4 के पहले 6 नहीं आना चाहिए, 4 के पहले 6 नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कितना है? ऐसे 2 हैं कि 4 के पहले 6 नहीं है, बाद में 9 नहीं है। यहां पर भी देखो 4 के पहले 6 नहीं है, बाद में 9 भी नहीं है। तो ऐसे कितने आ गए? ऐसे 1 और 2 आ गए, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था यार। देखिए फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो 19 नंबर का क्वेश्चन था ना, इसमें फुल कॉन्फिडेंस चाहिए। ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 आता हो और ना ही उसके ठीक बाद 9 आता हो। तो ऐसे कितने हो गए? ऐसे 2 हो गए। क्लियर है भाई? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। डी इस प्रश्न का सही और लाजवाब उत्तर होगा। क्लियर है मेरे भाई? आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 नंबर क्या कह रहा है? ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरें। अच्छा, खाली स्थान भरना है तो कैसे भरा जाए खाली स्थान? बताइए कैसे भरा जाए खाली स्थान मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों। ये देखो ABC को रखा था तो ABC को रख दिया, इसकी तुलना पीछे वाले से कर दिया, @*2 से कर दिया, @*2 से कर दिया। अब यहां पे डॉलर प्लस हैज है, डॉलर प्लस हैज नहीं, डॉलर हैज ई है, डॉलर हैज ई है। ये डॉलर है, एक छोड़कर हैज है, एक छोड़कर ई है। ऐसे पीछे वाले से तुलना करेंगे तो 1 रखेंगे या एक्सक्लामेटरी वाला मार्क, और फिर 1 छोड़ देंगे, फिर एच रखेंगे, फिर 1 छोड़ देंगे या क्वेश्चन मार्क रखेंगे। तो आंसर एक्सक्लामेटरी एच क्वेश्चन मार्क। ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज समझिएगा। यहां देखो ABC की तुलना लास्ट वाले @2 से किया था, लेकिन यहां जो था ना ये डॉलर था, प्लस छोड़ दिया, हैज लिया, 8 छोड़ दिया, डी छोड़ दिया, ई ले लिया। यानी ये जो है डॉलर हैज ई है ना, एक एक छोड़ा है, डॉलर एक छोड़ के हैज, एक छोड़ के ई। ऐसे हमने पीछे से ये एक्सक्लामेटरी मार्क ले लिया, एक छोड़ दिया, आई को यश ले लिया, जी को छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क ले लिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है और उड़ा देना है। क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलिए मेरे जिगर के टुकड़ों, ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। ये 21 नंबर देखो, 21 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है, जिनके ठीक पहले डिजिट चाहिए। सिंबल के ठीक पहले डिजिट चाहिए, बाद में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। सिंबल के पहले डिजिट चाहिए। सिंबल के पहले डिजिट नहीं है। ये देखो सिंबल के पहले डिजिट है, सिंबल के पहले डिजिट यहां नहीं है। ये देखो सिंबल के पहले डिजिट यहां नहीं है, सिंबल के पहले डिजिट यहां नहीं है, सिंबल के पहले डिजिट यहां नहीं है। तो ऐसे कितने दिखे? ऐसा 1 दिखा, ऐसा 1 दिखा, तो डी इज राइट आंसर। फ्रेश काउंटिंग होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? बार बार काउंट नहीं करना है, एक बार खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो काउंट कर रहे हैं वही क्या है, वही सही है। ठीक है भाई? क्लियर है? चलो आगे।
यह क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 नंबर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें, लेफ्ट से 16वां, ठीक है, बाएं से 16वें अक्षर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर क्या आएगा? बाएं छोर से 12वां कहा है, बाएं छोर से 12वां कहा है, लेफ्ट से 12, ठीक है, अक्षर के दाईं ओर से तीसरा कि राइट और तीसरे स्थान पर क्या आएगा? ये देखो एल आर प्लस होता है, अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो जुड़ जाएगा। तो एल 12 3 कितना हो गया? 15। लेफ्ट से 15 वाला काउंट कर लेंगे, वही आंसर होगा। लेफ्ट से 15, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी क्या आएगा? 15 से क्या आएगा? लेफ्ट से 15 क्या आएगा? बी आएगा। और ये बी कहाँ है? ये बी है, बी में, तो बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है भाई? ये सारे के सारे बोनस के नंबर है, मैं बार बार कहूंगा, ये मतलब ये बोनस के नंबर हैं। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में गलत तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ो क्या कह रहा है। नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य? अच्छा, ऐसे कितने अंक हैं जो अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह से विभाज्य हैं? क्या 5 6 से विभाज्य है? नहीं। क्या 6 3 से विभाज्य है? हाँ। क्या 3 2 से विभाज्य है? नहीं। क्या 2 4 से विभाज्य है? नहीं। क्या ये 4 8 से विभाज्य है? नहीं। ये 8 8 से विभाज्य है? हाँ। ये 8 8 से विभाज्य है? हाँ। ये 8 इस 9 से विभाज्य है? नहीं। ये 9 2 से विभाज्य है? नहीं। ये 2 6 से विभाज्य है? नहीं। ये 6 6 से विभाज्य है? हाँ। ये 6 5 से विभाज्य है? नहीं। ये 5 8 से विभाज्य है? नहीं। ये 8 8 से विभाज्य है? हाँ। ये 8 3 से विभाज्य है? नहीं। ये 3 7 4 से विभाज्य है? नहीं। 4 3 से विभाज्य है? नहीं। अरे समझ में आया मेरे भाई? आओ गिन लेते हैं कितने हुए ऐसे। 1, ये 6 वाला हुआ था, यह वाला 2, यह वाला 3, यह वाला 4, यह वाला 5। आंसर कितना? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी विल बी राइट आंसर होगा। यानी 23 नंबर का आंसर क्या होगा? 23 नंबर का आंसर बी विल बी राइट आंसर होगा। पढ़ो, पहले प्रश्न ने कहा क्या था? कहा था कितने अंक ऐसे हैं जो अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह से विभाज्य हैं? हाउ मेनी डिजिट इन द विलो सीरीज आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिजिट ऑन द इट्स राइट? मतलब ऐसे कौन से अंक हैं जो अपने दाएं वाले अंक से पूर्ण विभाज्य हैं? तो ऐसे कितने अंक हैं? ऐसे 5 अंक हैं जिसे हमने यहां पे काउंटिंग किया था। और मैंने कहा फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 10 बार गिनते हैं और आंसर गलत निकालते हैं। ऐसा नहीं करना, एक बार गिनना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ गिनना है। यह रहा क्वेश्चन नंबर 24। पूछे क्या कहा है? नीचे लिखी गई व्यवस्था में कितने ऐसे संख्या हैं? हमको क्या से डिजिट चाहिए? हमको क्या चाहिए? हमको डिजिट चाहिए। और क्या कहा है? जिनके ठीक पहले व्यंजन है, डिजिट के पहले कॉन्सोनेंट चाहिए, डिजिट के पहले कॉन्सोनेंट, और ठीक बाद में एक अक्षर, और बाद में अक्षर मतलब लेटर हो, वह लेटर कुछ भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिजिट के पहले कॉन्सोनेंट, बाद में लेटर कुछ भी हो चलेगा। डिजिट के पहले कॉन्सोनेंट, ये देखो डिजिट के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, ये देखो डिजिट के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, ये देखो डिजिट के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, यहां पर हाँ है। ये डिजिट के पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में कोई भी अक्षर चलेगा। ये देखो डिजिट के पहले कॉन्सोनेंट, बाद में कोई भी अक्षर चलेगा। डिजिट के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। यहां देखो डिजिट के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। तो ऐसे कितने दिखे? ऐसे 1 और 2 दिखे। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी विल बी राइट आंसर। कहने का मतलब फ्रेश काउंटिंग। देखो क्या कहा था? हमको डिजिट के पहले कॉन्सोनेंट चाहिए, डिजिट के पहले व्यंजन चाहिए, लेकिन डिजिट के बाद में हमको लेटर आएगा। वो लेटर कुछ भी हो, वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है भाई? तो हमने जब देखा तो ऐसे कितने आए? ऐसे 2 आए, यानी 24 का आंसर क्या होगा? डी विल बी राइट आंसर होगा। अरे बोलिए मेरे भाई, 24 का क्या होगा? डी विल बी राइट आंसर। आओ 25 नंबर देखो क्या कह रहा है। 25 नंबर पढ़ो। यदि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, बहुत सारे बच्चे उल्टा लिखने लग जाते हैं। मैंने क्या कहा? पहले क्वेश्चन पढ़ो। अगर उल्टा कह रहा है तो जो काम लेफ्ट से करना है वह काम राइट से कर देंगे। क्यों उल्टा करना? समझ रहे मेरी बातों को? चलो, तो उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कहा है दाएं छोर से 10वें। क्या कह रहा है? दाहिने से 10वां,
तो कहा था यदि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 10वें, दाएं छोर से 10वां, दाएं छोर से 10वें पद के बाएं 5वां, के बाएं 5वां क्या होगा, आर यल प्लस आर 10 5 15। यानी जो राइट से 15 काउंट करना है ना, राइट से न करके लेफ्ट से कर लेंगे, लेफ्ट से 15 कर लेंगे। देखो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एफ है यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। समझ रहे हैं भाई क्या होगा, सी। देखिए हमने राइट आया था, लेफ्ट से क्यों काउंट किया, क्योंकि इसे उलटने की बात कर रहा था, इसे उल्टे क्रम में लिखने की बात कर रहा था। तो हमने क्या कहा, जो काम राइट से करना था वह काम हमने लेफ्ट से कर दिया, सीधा उल्टा हो गया। यही आपको एग्जाम में भी यूज करना है। बहुत सारे बच्चे इसको उल्टा करने लग जाते हैं, लग जाता है टाइम और आंसर भी गलत आता है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसका लैंग्वेज क्लियर करना है, फिर आंसर करना है। क्लियर है मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े। या देखो 26 नंबर पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि नीचे दी गई श्रृंखला को अंतिम आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद दाएं से 8वां, पहले टोटल कितने जरा गिनो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है। तो 10 को पहले अलग करो। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो 10 इधर हो गए और 10 इधर हो गए। इसने कहा क्या है, श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद दाएं से 8वां, यानी इसको उल्टा पलटना है। यह वाला जो था ना, यह पलट जाएगा, यह पलट जाएगा, ठीक है। तो बाद दाएं से 8वां पद क्या होगा, राइट से 8वां क्या होगा। सुनिए मेरी बात को, मेरी बात को सुनिए। कहा था कि लास्ट वाले आधे भाग को उल्टा पलट दिया जाए, तो जो राइट से 8वां गिनना था ना, वह लेफ्ट से 8वां गिन लेंगे। सुनिए मेरी बात को, मैंने यही आपको सिखाया है कि परीक्षा में अपने पास इतना टाइम नहीं कि हम उल्टा करने लगे। तो हमने देखा 10 इधर था, 10 इधर है, तो लास्ट वाला 10 क्या हो गया, पलट गया, ठीक है। अब इसे हमने पलट दिया, अपने माइंड में रखा है कि हमने पलट दिया। जो राइट से 8 लेना था ना, इसी को कहां से ले लेंगे, लेफ्ट से 8 ले लेंगे, लेफ्ट से 8वां जरा ले लो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर एफ होगा, यानी बी हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। क्यों मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सभी को, समझ में आना भी चाहिए प्रॉपर वे में, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है भाई, चलिए बना लीजिए। तो ये 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर होगा। 26 का आंसर बी सही जवाब होगा। चले आगे, एक बार फिर से बता दूं। कहा था यदि नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को, हमने जब टोटल काउंट किया तो टोटल 20 थे, हमने 10 को छोड़ दिया, लास्ट वाले 10 को क्या करना था, उल्टा करना था। फिर कहा था दाहिने से 8वां, इसका मतलब जो राइट से 8 लेना था ना, उससे हम लेफ्ट से 8 ले लेंगे। तो देखो लेफ्ट से ले लिया, यहां से 1 8 गिना, तो एफ है, यानी आंसर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को, हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। ये देखो 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27, यह पूरा क्रम दिया है, क्रम का उपयोग करते हुए श्रृंखला में लुप्त पद पता करें। अच्छा, यह 2 का गैप दिया है, या YP है, या 5S है, या LD है, यहां पूछा है क्या आएगा। अच्छा YP कहां है, यह देखो Y था, यह देखो Y है और यह P है। अच्छा 5S कहां है, यह देखो 5 है और यह देखो S है, इनके बीच में एक एक का गैप है। 5 है, यह L है, यह L है, तो यह देखो D है। ऐसे चेक करो, यह PN कहां है, अब देखो P यहां यहां बीच में एक का गैप है, ठीक है। OI में भी एक का गैप है क्या, हाँ ये OI में भी एक का गैप है। अच्छा N5 में भी एक का गैप है क्या, ये देखो N5 में भी एक का गैप है। अच्छा OT में भी एक का गैप है क्या, O और T में नहीं, O और T में गैप नहीं है। यहां पे क्या लॉजिक है, इस 27 में क्या लॉजिक हम लोग लगाएं। अगर हम लॉजिक को देखें, इधर देखें, ये देखो YP था, समझिएगा, ये YP था,
तो हम अगर P के तुरंत बाद वाला OI ले लें, OI ले लें तो यह सीरीज यहां आ जाएगा, OI आ जाएगा, समझिएगा। देखो YP था, YP के तुरंत बाद हमने O के बाद एक छोड़ के I ले लिया, फिर हमने I के तुरंत बाद वाला 5 और S ले लिया, फिर S के बाद तुरंत वाला L और D ले लिया, तो यानी OI ही होगा, OI ही होगा। मतलब जस्ट तुरंत बाद का हमको लेटर हो चाहे कुछ भी वही लेना था। ये देखो Y एक गैप देके P था, Y एक गैप देके P था, तो P के तुरंत बाद हमने OI ले लिया और I के तुरंत बाद हमने 5S ले लिया और S के तुरंत बाद ELD ले लिया, तो आंसर क्या होगा? OI होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था इसमें, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्या कह रहा है। अब देखो ये आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन, अभी एनटीपीसी के क्वेश्चन थे, एएलपी के क्वेश्चन थे, अब आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन आ गए। पढ़ो क्या कह रहा है। यदि उपर्युक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद के साथ बदल दिया जाए, इसी तरह वहां कितने 8 हैं जो उनके बाएं और साथ ही उनके दाहिने नंबर से विभाजित है। अच्छा, ये 28 का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन पढ़िए क्या कहा है। 28 का थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। कह रहा है यदि उपयुक्त अनुक्रम फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद के साथ बदल दिया जाए, फर्स्ट पद, सेकंड पद और थर्ड फोर्थ के साथ। अच्छा, इसी तरह तो वहां कितने 8 जो उनके बाएं और साथ ही उनके दाहिने नंबर से विभाजित है। यह कह रहा है कि अनुक्रम में फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद के साथ बदल दिया जाए। मतलब यह पहला इससे बदल दिया जाए या इससे बदल दिया जाए, या इससे बदल दिया जाए या इससे बदल दिया जाए, या इससे बदल दिया जाए या इससे बदल दिया जाए, या इससे बदल दिया जाए या इससे बदल दिया जाए, या इससे बदल दिया जाए इससे बदल दिया जाए, या इससे बदल दिया जाए या इससे बदल दिया जाए, या इससे बदल दिया जाए इससे बदल दिया जाए, इससे बदल दिया जाए या इससे बदल दिया जाए, या इससे बदल दिया जाए इससे बदल दिया जाए। तो कहा है वहां कितने 8 हैं जो उनके बाएं और साथ ही उनके दाहिने नंबर से विभाजित है। यह देखो 8 4 से विभाजित है लेकिन 5 से विभाजित नहीं होगा। यह देखो 8 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। यह देखो 8 4 से होगा लेकिन 3 से नहीं होगा। यह 8 न तो 6 से होगा न तो 5 से होगा। मुझे लग रहा है आंसर 0 होगा। यहां पर भी कोई भी 8 ना तो किसी लेफ्ट वाले से विभाजित होगा और ना तो किसी राइट वाले से विभाजित होगा। आप अगर इसे पलट देंगे तो 8 ना तो बाएं और साथ ही उनके दाहिने नंबर से नहीं, तो ना बाएं वाले से हो। अच्छा, किसी में बाएं से हो जा रहा है तो दाहिने से नहीं हो रहा है, और कहीं दाहिने से हो जा रहा है तो बाएं से नहीं हो रहा है। तो ऐसे आंसर कितने आएंगे? 0 आएंगे। कोई भी 8 विभाजित नहीं होगा। ये देखो 29 नंबर। उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन, जस्ट पहले कॉन्सोनेंट चाहिए, जस्ट पहले कॉन्सोनेंट चाहिए, लेकिन तुरंत बाद एक अक्षर नहीं, बाद में लेटर नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। तुरंत पहले कॉन्सोनेंट, बाद में लेटर नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। चलिए, तो नंबर के पहले कॉन्सोनेंट, ये देखो नंबर के पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में लेटर नहीं चाहिए, लेटर आ गया। ये देखो नंबर के पहले कॉन्सोनेंट, बाद में लेटर नहीं चाहिए, लेटर आ गया। ये देखो नंबर के पहले कॉन्सोनेंट, ये नंबर के पहले वॉवेल है। ये देखो नंबर के पहले कॉन्सोनेंट और बाद में लेटर नहीं चाहिए, चलेगा। ऐसा एक ही दिख रहा है, ऐसा एक ही दिख रहा है, तो सी इज राइट आंसर। प्रश्न पढ़िएगा, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट चाहिए, बाद में लेटर नहीं चाहिए, और कुछ भी हो जाए तो चलेगा। ऐसा एक है, एक के पहले वाई कॉन्सोनेंट है, बाद में लेटर नहीं है, हैज है सिंबल, चलेगा। तो 29 का आंसर हम लोग सी लॉक कर सकते हैं। कर सकते नहीं है, करेंगे, ठीक है। सी ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलूं आगे मेरे भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं 30 नंबर पर, और ये 30 नंबर का भी अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो क्या कहा है। उपरोक्त क्रम में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके ठीक बाद, यहां पर भी हमको नंबर चाहिए, यहां पर भी हमको ढूंढना नंबर ही है, नंबर ही चाहिए, जिनके ठीक बाद एक अक्षर हो, जस्ट बाद में लेटर चाहिए, चलेगा। जस्ट बाद में लेटर हो, ठीक है, चलेगा। जस्ट बाद में नंबर हो, चलेगा।
और ठीक पहले कोई अक्षर ना हो, ठीक पहले लेटर नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। लेटर नहीं चाहिए, इधर लेटर चाहिए। नंबर के पहले लेटर नहीं चाहिए, नंबर के पहले लेटर नहीं चाहिए, नंबर के पहले लेटर आ गया, नंबर के पहले लेटर नहीं चाहिए, लेटर आ गया, नंबर के पहले लेटर, नंबर के पहले लेटर नहीं चाहिए। ये देखो नंबर के पहले लेटर आ गया, ये देखो नंबर के पहले लेटर आ गया, ये नंबर के पहले लेटर, लेटर तो नहीं है लेकिन बाद में हमको लेटर चाहिए। यहां लेटर है कि नहीं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आंसर 0 होगा, आंसर 0 होगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पढ़िएगा प्रश्न क्या कहा था, हमको नंबर के पहले लेटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन नंबर के बाद लेटर चाहिए। तो यहां पर ऐसा कहीं नहीं दिखा, ये 8 था, 8 के पहले मतलब नंबर के पहले लेटर तो नहीं था लेकिन बाद में लेटर चाहिए था, कुछ है ही नहीं है यहां पे। ठीक है, तो आंसर 0 होगा। आंसर क्या होगा? सी विल बी राइट आंसर होगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31 में क्या कहा, पढ़िए। कहा है कि यदि उपरोक्त श्रृंखला का दूसरा आधा हिस्सा सेकेंड हाफ उलट दिया जाए, अच्छा, तो नई श्रृंखला का प्रयोग करते हुए उत्पत्ति की पहचान करिए। अच्छा, आइए देखते हैं। तो पहले गिनते कितने हैं इसमें, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 है तो 11 11 11 11 हाफ में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये 11 इधर 11 इधर। श्रृंखला का दूसरा आधा हिस्सा उलट दिया जाए, मतलब ये यहां से यहां रहेगा, ऐसे क्या करेंगे, पलट देंगे। ठीक है, तो पूछा है श्रृंखला का अनुक्रम क्या होगा। यहां पर a परसेंटेज t का संबंध 5 से है। a परसेंटेज t का संबंध, देखो ये a था और यह परसेंटेज था और यह t था। a परसेंटेज t का रिलेशन 5 से है, 5 से है। अच्छा, 5 से है, तो यहां पर मतलब तुलना करना है फिर आंसर करना है, क्योंकि बिना तुलना किए आंसर हम कर सकते नहीं। ठीक है, बिना तुलना किए हम आंसर कर सकते नहीं। आइए देखो, यह a परसेंटेज t के बाद 5 है, a परसेंटेज t, यह 5 ले लिया, यह 5 यहां से ले लिया और जो दूसरा सिंबल था ना, दूसरे सिंबल के पहले से डिजिट ले लिया। ठीक है, ऐसे यहां पे यह QY/ है तो हम Y से पहले वाला ले लेंगे, तो Y से पहले वाला क्या हो जाएगा, ये Y से पहले वाला N हो जाएगा। N तो कहीं है नहीं, क्या लॉजिक लगाया है। आइए पहले से अच्छा इसे पलट ही देते हैं। यह देखो 3 हो जाएगा, यह R हो जाएगा, यह हैज हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह A हो जाएगा, यह डॉलर हो जाएगा, यह K हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, यह T हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा। अब इधर पलट देते हैं, इसे पलट दें। ये देखो 1 हो जाएगा, यह @ हो जाएगा, यह Q हो जाएगा, L हो जाएगा, यह स्लैश हो जाएगा, यह B हो जाएगा, यह X हो जाएगा, यह प्लस होगा, यह Y होगा, Y के बाद N होगा और ये एंड होगा, यह एंड होगा। फिर क्या करना है तो नई श्रृंखला का प्रयोग कर लुप्त पद की पहचान करिए। अच्छा, नए श्रृंखला के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो नए श्रृंखला का क्या लॉजिक है, ये देखो a परसेंटेज t है तो यह a है और कितना छोड़ दिया, 1 2 3, बीच में 3 का गैप दिया है, 3 का गैप दिया, फिर परसेंटेज t है, परसेंटेज t है, और इसकी तुलना किससे किया है, 5 से किया है,
5 टू स्लैश से किया है, तो ए के बाद 1 2 छोड़ के 5 ले लिया। ऐसे यहां पे क्यू वाई स्लैश है, ये देखो क्यू है और क्यू वाई स्लैश है, ये वाई है, ये स्लैश है। क्या लॉजिक लगाया है? अगर इसमें हम क्यू वाई पहले स्लैश है, अगर आंसर के साथ चलें तो बी को टिक कर सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो सकता है, बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अच्छा, लॉजिक चेक किया जाए तो क्या लॉजिक लग रहा है, एक बार चेक करिए। 31 में मुझे लग रहा है कि 31 का जो कॉन्सेप्ट है, 31 में क्या कर सकता है, +3 -5 +6 कर सकते हैं, कुछ ऐसा। +3 -5 +6, +3 -5, ए से 5 हुआ है। अगर हम इसमें कुछ ऐसा तुलना करें, समझिएगा, मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा। ये देखो ए से 5 हुआ है तो कह सकते हैं कि यह +3 हुआ है। देखो 1 2 3, ए से 5 हुआ है +3, और फिर परसेंटेज से 2 हुआ है। परसेंटेज से कितना हुआ है? 2 हुआ है। ये देखो 2 से यह परसेंटेज है, यह परसेंटेज है, तो यह 1 2 3 4 5, यह -5 है, यह -5 है। और फिर टी से स्लैश हुआ है, ये देखो टी यहां है और यह स्लैश यहां है। अगर तुलना करें तो यह 1 2 3 4 5 6, यह +6 है। कुछ ऐसा लॉजिक है, +3 -5 और +6 का लॉजिक है। ये जो तुलना किया है ना यहाँ पे, ये देखो +3 है, यहाँ पे ये +3 है, ये -5 है और यह +6 है, यह +6 है। ऐसे सेम यहाँ पे चेक करिए। अगर हम क्यू में अगर हम +3 करें तो क्यू में +3 करेंगे तो यह 1 2 3 बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगर हम y में -5 करें, यह देखो y है, y -5 करें तो 1 2 3 4 5, तो यह ला रहा है 1 2 3 4 5, यह लाएगा, यह लाएगा। और अगर हम स्लैश में +6 करें, स्लैश देखो यहां, इसमें +6 करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड आएगा। तो ये आंसर बी होगा, जो कि हमने आपको बताया था, यह बी इज राइट आंसर होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था कुछ नहीं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें लॉजिक लगा दिया था, इसने तुलना किया था, तो ये +3 और ये -5 और ये +6, सेम वही अप्रोच लगाया, तो बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था 31 का। ये 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है। यदि संख्या 9 3 4 5 7 1 2 के प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाए, वह संख्या क्या है? संख्या ये 9 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 2 है, के प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाए। अच्छा, अगर विषम अंक से 1 घटाएं तो 9 से 1 घट के कितना हो जाएगा? 8, 3 से 1 घट के 2 हो जाएगा, 5 से 1 घट के 4 हो जाएगा, 7 से 1 घट के 6 हो जाएगा, 1 से 1 घट के 0 हो जाएगा। और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तो यह 4 2 6 हो जाएगा और यह 2 2 4 हो जाएगा। तो विषम में 1 घटा दिया और सम में 2 जोड़ दिया। इस प्रकार बनी नई संख्या। सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर क्या होगा? तो सबसे बड़ा अंक क्या होगा? इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 8। सबसे बड़ा अंक कितना है? 8। अंतर पूछा है। सबसे छोटा अंक कितना है? 0। तो 8 और 0 के बीच का अंतर 8 ही होगा, यानी आंसर डी विल बी राइट आंसर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये आरआरसी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो ये 32 का आंसर कितना हो जाएगा? 32 का आंसर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई? 32 का आंसर क्या होगा? डी विल बी राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही और लाजवाब उत्तर होगा। चले आगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखो। यह 33 नंबर, यह 33 नंबर क्या कहा है, पढ़िए। यदि उपरोक्त में प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। अच्छा क्या कहा है? यदि प्रत्येक अक्षर को
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो बदल देते हैं। बने कितने शब्द में कोई स्वर नहीं होगा। ये आर यस हो जाएगा, ये ओ पी हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, ये एम एन हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ये डी ई हो जाएगा, एल एम हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, टी यू हो जाएगा। तो पूछा इस प्रकार बने कितने शब्द में कोई स्वर नहीं होगा। यहां देखो कोई स्वर नहीं है, इसमें कोई स्वर नहीं होगा, इसमें कोई स्वर नहीं होगा, इसमें स्वर है, इसमें भी कोई स्वर नहीं होगा। तो ऐसे दो शब्द हैं जिसमें कोई स्वर नहीं होगा, ऐसे दो शब्द हैं जिसमें कोई स्वर नहीं होगा। तो यह बी विल बी राइट आंसर होगा। ऐसे दो स्वर हैं, सॉरी ऐसे दो शब्द हैं। देखो वहां कोई वॉवेल नहीं होगा, यहां कोई वॉवेल नहीं होगा, यहां ई वॉवेल आ गया, यहां यू आ गया। तो ऐसे दो शब्द हैं जहां पर कोई वॉवेल नहीं होगा। तो ये 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं 34 नंबर के पास। ये 34 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे कंडीशन दिया है, ये देखो 7 का कोड यस है, 5 का डी है, ई का यम है, परसेंटेज का यू है, एंड का टी है, 4 का यल है, 8 का ए है। और यह दिया है प्रश्न, यह ई है और यह 8 है। क्या कहा है? यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है, हाँ यह 7 विषम है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, हाँ यह 8 एक सम संख्या है, तो इन दोनों दूसरा और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदल जाना चाहिए। देखिए पहला ही कंडीशन अप्लाई हो गया, पहला ही कंडीशन अप्लाई हो गया मेरे भाई। देखो यदि दूसरा घटक एक विषम है, हाँ बिल्कुल, ये जो 7 है यह क्या है? यह विषम है, और अंतिम घटक एक सम संख्या, यह 8 एक सम संख्या है। तो पहला ही कंडीशन लग गया, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दूसरा चेक करेंगे। यदि तीसरा घटक एक सम संख्या, तीसरा तो विषम है तो दूसरा फ्लॉप हो गया। तीसरा क्या है? यदि पांचवा घटक एक प्रतीक है, तो ये 1 2 3 4 5, हाँ पांचवा घटक प्रतीक है, चलेगा। और छठा घटक भी एक प्रतीक है, क्या 4 प्रतीक है? नहीं, तो दूसरा और तीसरा तो खुद ही फ्लॉप हो गए। तो ये पहला ही कंडीशन लगने जा रहा है। तो इन कूटों को आपस में बदल जाएगा, मतलब जो 7 का कूट है ना वह पीछे चला जाएगा और 8 का कूट दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो 8 का कूट क्या है? ए है, 8 का कूट ए है, तो ए आ जाएगा दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पर ए है, यहां नहीं है, तो यह सी वाला गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर पर यहां ए है, यहां भी ए है, तो सही हो सकता है, ठीक है। और क्या चेक करना था? यह जो 7 वाले का कोड है वह पीछे चला जाएगा, तो 7 का कोड यस है, यहां यस है, यहां इन दोनों में भी यस यस है, यहां है। तो इसके आंसर निकालने पड़ेंगे, इसके आंसर निकाल लेते हैं। ई का कोड क्या है? एम, ई का कोड एम हो जाएगा, और 7 के जगह किसका कोड आ जाएगा? 8 का, मतलब यहां ए हो जाएगा। और पूरा नकल मार के 5 का कोड क्या है? 5 का कोड डी है, तो ए के बाद डी चाहिए, ए के बाद डी, यहां नहीं है तो यह गलत हो गया। और क्या हो गया? यह परसेंटेज, परसेंटेज का कोड यू हो जाएगा, तो यह यू हो जाएगा। और यह क्या है? एंड, एंड का कोड टी है, तो यह टी हो जाएगा। तो डी यू टी कहां दिख रहा है? यह बी विल बी राइट आंसर होगा, यह बी वाला, क्योंकि यह भी फ्लॉप हो गया। तो बी ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए यह कंडीशनल क्वेश्चन था और एक एक कंडीशन अप्लाई करना था, फिर आंसर करना था। मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर वे में आपको समझ में आया होगा। क्लियर है भाई? हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कहीं कोई समस्या नहीं हुई होगी, और होगा भी नहीं कोई प्रॉब्लम अगर आप अच्छे से चीजों को समझते चलें। यहां पे दूसरा और तीसरा कंडीशन फ्लॉप हो गया था, यही पहला कंडीशन लगा, हमने ऑप्शन मैच किया, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर है। यह 34 नंबर का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। यह देखो क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या कह रहा है? यदि संख्या दिया है, कहा है प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है। संख्या क्या है? संख्या है 4 42 51 45, 42 51 45, 42 51 45 63, 63। प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है। विषम में 3 जोड़ो, ये 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 1 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 5 3 8 हो जाएगा, यह, और 3 3 6 हो जाएगा। फिर क्या कहा है? और प्रत्येक सम अंक से घटाया जाता है। 4 से 1 घटा दिया तो 3, 2 से घटा दिया 1, 4 से घटा दिया 3, और 6 से घटा दिया 5। जैसे जैसे कहा था वैसे हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया। फिर क्या कहा है?
सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें? इसमें सबसे बड़ा अंक 8 होगा, सबसे बड़ा अंक 8 होगा और सबसे छोटा अंक 1 होगा। तो 8 और 1 के बीच का अंतर कितने का होगा? 7 का। यानी आंसर बी विल बी राइट आंसर। बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ये अभी कुछ नहीं करना था, मैंने क्या कहा, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वही सही है, यही इसका उत्तर सही है। और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तभी आएगा मेरे भाई जब आप मोर देन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर होगा। बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के पास। ये रहा 36 नंबर। पढ़िए क्या कहा है। कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं? हमको वॉवेल चाहिए, हमको वॉवेल चाहिए मेरे भाई। ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन, जस्ट पहले कॉन्सोनेंट चाहिए। वॉवेल के पहले कॉन्सोनेंट, ठीक बाद में भी एक व्यंजन, अच्छा बाद में भी कॉन्सोनेंट चाहिए। वॉवेल के पहले भी कॉन्सोनेंट, वॉवेल के बाद में भी कॉन्सोनेंट। ये देखो वॉवेल ढूंढो, वॉवेल, वॉवेल जहां दिखे रुक जाना। ये आई, आई के पहले कॉन्सोनेंट बाद में कॉन्सोनेंट चलेगा। ये देखो ए वॉवेल, इसके पहले कॉन्सोनेंट बाद में कॉन्सोनेंट, हाँ चलेगा। ये देखो ई, ई के पहले कॉन्सोनेंट तो है लेकिन बाद में वॉवेल है, गलत, उड़ा दो। ये देखो यू के पहले वॉवेल है, हमको क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट, यहां भी नहीं मिलेगा। ये देखो आई के पहले कॉन्सोनेंट बाद में कॉन्सोनेंट चलेगा। ये ओ के पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में वॉवेल है। ये ए के पहले वॉवेल है, हमको कॉन्सोनेंट चाहिए। ये देखो यू के पहले कॉन्सोनेंट बाद में भी कॉन्सोनेंट चलेगा, फिर इधर कहीं वॉवेल है ही नहीं है। ऐसे कितने वॉवेल दिखे? ऐसा एक वॉवेल, दूसरा वॉवेल और ये तीसरा वॉवेल और ये चौथा वॉवेल, ऐसे 4 दिखे। यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना था, ऐसे क्वेश्चन पढ़ना था, उड़ा देना था, नमस्ते करना था, निकल लेना था। क्लियर है भाई? तो 36 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 37 के पास चलते हैं। क्या कह रहा, पढ़िए। कहा है कि अक्षर, संख्या, प्रतीक दिया गया है, इसे पढ़िए, पढ़ने के बाद उत्तर दीजिए। ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सिंबल ज्ञात करना है, ऐसे सिंबलों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले नंबर चाहिए, इसके पहले नंबर चाहिए, इसके पहले नंबर और ठीक बाद एक अक्षर, अच्छा बाद में लेटर चाहिए, बाद में लेटर चाहिए। सिंबल के पहले नंबर और सिंबल के बाद में लेटर। अच्छा सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर है, सिंबल के पहले नंबर बाद में लेटर है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है। हमको सिंबल के पहले नंबर चाहिए, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, 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 सिंबल के नंबर नहीं है। ऐसे कितने आए? ऐसे एक आए, ऐसे एक आए, तो आंसर डी विल बी राइट आंसर। फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके पास होना चाहिए फुल कॉन्फिडेंस, ताकि आप देखते ही मारे धुआं हो जाए, ठीक है भाई। तो ज्यादा समय नहीं लेना था, हमको सिंबल के पहले नंबर चाहिए था, बाद में लेटर हमने चेक किया तो ऐसा एक सिंबल दिखा स्टार, इसके पहले 9 है बाद में एम है, और कोई भी सिंबल ऐसा नहीं दिखा, ठीक है। ये देखो 38 नंबर, 38 नंबर। क्या कह रहा है 38 नंबर? पढ़िए। कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं? अच्छा हमको वॉवेल चाहिए, हमको वॉवेल चाहिए। वॉवेल के पहले जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आते। अच्छा क्वेश्चन है। वॉवेल के बाद में कम से कम 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, बाद में कम से कम 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। कितने कॉन्सोनेंट? 2 कॉन्सोनेंट। यहां भी कॉन्सोनेंट हो, यहां भी कॉन्सोनेंट हो। चलिए वॉवेल के बाद कम से कम 2 कॉन्सोनेंट, वॉवेल के बाद वॉवेल आ गया। ये देखो वॉवेल के बाद 2 कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। यहां देखो वॉवेल के बाद 2 कॉन्सोनेंट हैं, यहां देखो वॉवेल के बाद 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, नहीं है। यहां देखो वॉवेल के बाद 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, यहां देखो वॉवेल के बाद 2 कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, और कहीं वॉवेल है ही नहीं है। तो ऐसे कितने वॉवेल दिखे? 1, यह वाला 2 और यह वाला 3। ऐसे 3 वॉवेल दिखे जिनके बाद कम से कम 2 कॉन्सोनेंट दिखा। ऐसे कितने वॉवेल दिखे? ऐसे 3 वॉवेल दिखे जिसके बाद कम से कम 2 कॉन्सोनेंट दिखा, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 38 का आंसर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा और ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे भाई। चलूं आगे। यह क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देखो। 39 नंबर क्या कह रहा है? कहा है नीचे दिए गए अक्षर, प्रतीक, सिंबल, ठीक है, या दिया है। कहा ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक स्वर आता है। अच्छा, हमको कॉन्सोनेंट चाहिए इस बार। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, जस्ट पहले सिंबल चाहिए। कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल चाहिए और ठीक बाद एक स्वर, जस्ट बाद वॉवेल चाहिए। जस्ट बाद वॉवेल चाहिए। कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल, बाद में वॉवेल। कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल, ये देखो, कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल, बाद में वॉवेल। कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल, बाद में वॉवेल। हाँ, कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल लेकिन बाद में वॉवेल नहीं है। कॉन्सोनेंट के पहले लेटर है। ये देखो, कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल नहीं है। यहां देखो, कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल, बाद में वॉवेल। ये देखो, कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल, बाद में भी सिंबल आ गया। कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल, बाद में भी सिंबल आ गया। कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल, बाद में वॉवेल। हाँ, कॉन्सोनेंट के पहले यहां पे लेटर आ गया, मतलब वॉवेल आ गया। हमको कॉन्सोनेंट के पहले क्या चाहिए? सिंबल। कॉन्सोनेंट, ये एच कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल है लेकिन बाद में नहीं है। ये देखो, कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल, बाद में वॉवेल। कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल, बाद में वॉवेल। कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल लेकिन बाद में वॉवेल नहीं है। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट आए? एक, यह दो, और यह तीन, और यह चार, और चार चार, चार के बाद यह पांच, और पांच के बाद यह छह। ऐसे छह आए। फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो बार बार काउंट करना पड़ेगा और बार बार काउंट नहीं करना है। ऐसे छह कॉन्सोनेंट हैं, ऐसे छह कॉन्सोनेंट हैं जिनके पहले क्या है? सिंबल है और बाद में क्या है? वॉवेल है। तो अब आपको काउंट करना है, तो किस वे में आप काउंट करते हैं, किस कॉन्फिडेंस लेवल कैसा आपका? तो कॉन्फिडेंस लेवल एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखेंगे तब जाकर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। ये पहुंच चुके हम लोग 40 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, अच्छा, जिनके ठीक पहले एक व्यंजन, अच्छा, पहले भी व्यंजन चाहिए। कॉन्सोनेंट के पहले भी कॉन्सोनेंट चाहिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट के ठीक और ठीक बाद एक स्वर, जस्ट बाद में वॉवेल चाहिए। जस्ट बाद में वॉवेल चाहिए। कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट, ये देखो, कॉन्सोनेंट पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। कॉन्सोनेंट के पहले, हाँ यह है। कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट, बाद में वॉवेल। कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है। कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट के बाद में वॉवेल नहीं है। यह देखो, कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट, बाद में वॉवेल। यह देखो, कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट, व्यंजन के पहले व्यंजन चाहिए। यह देखो, व्यंजन के पहले व्यंजन, बाद में वॉवेल नहीं है, यह नहीं चाहिए। व्यंजन के पहले व्यंजन, व्यंजन के पहले व्यंजन, ऐसे दो ही दिखे, ऐसे दो ही दिखे, आंसर डी होगा। ऐसा दो ही कॉन्सोनेंट दिखा जिसके पहले कॉन्सोनेंट है, जिसके बाद में वॉवेल है, यानी 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े? किसी कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कंडीशनल क्वेश्चन। देखो 41, ये भी कंडीशनल बेस्ड है। पढ़ी क्या कहा है? देखो, ये देखो 4 है और ये 2 है। कंडीशन पढ़ो। यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक भी सम संख्या है, यही पहला ही कंडीशन लग गया। देखो, पहला भी सम है, लास्ट वाला भी सम है, तो क्या करना? पहले और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदल जाना चाहिए, यानी दूसरा और तीसरा फ्लॉप हो जाएगा, हमारा सिर्फ पहले से काम चल जाएगा। चलिए, तो 4 का कोड पीछे हो जाएगा, 2 का कोड आगे। तो 2 का कोड क्या है? जेड। जेड हमको आगे चाहिए, जेड पहले चाहिए। जेड पहले है, जेड पहले है, यहां जेड पहले नहीं है तो बी गलत हो गया। अच्छा, ये 4 सबसे लास्ट में, 4 का कोड क्या है? एच। एच हमको सबसे लास्ट में चाहिए, एच सबसे लास्ट में, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। बीच में नकल मार के आंसर। तो 6 का कोड क्या है? एफ। तो जेड के बाद एफ, जेड के बाद एफ यहां है, जेड के बाद एफ यहां चलेगा। इसके बाद डॉलर, और डॉलर का कोड ई है, डॉलर का कोड ई है, ठीक है।
तो F के बाद E, ये F के बाद E कहां, यहां नहीं है, ठीक है। Z के बाद F यहां नहीं है, F E यहां है, ठीक है। उसके बाद क्या है 7, और 7 का कोड क्या है M, M M। चौथे नंबर पे यम आएगा, यहां पे चौथे पे यन है, यह भी गलत, यहां चौथे पे यम है, या डी इज राइट आंसर होगा। मेरे भाई कुछ भी नहीं करना था, यह कंडीशनल क्वेश्चन था, पढ़ना था, पढ़ के आंसर करना था। मैं एक बार साइड हट जा रहा हूं, आप भी अच्छे से इसे देखिए, मैं साइड हट जाता हूं एक बार अच्छे से, आप भी इसे प्रॉपर देखिए। पहला कंडीशन अप्लाई हुआ है और आंसर कौन सा सही हुआ है, डी विल बी राइट आंसर। कंडीशन पहला और आंसर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है। यह 41 नंबर का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर वे में सारी चीजें समझ में आई होंगी, कहीं पर भी कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आप पहले इस कंडीशन को देख लीजिए, ठीक है मेरे भाई, इस कंडीशन को आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर पढ़िए क्या कहा है। यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। पढ़िए क्वेश्चन, आप भी जरा ट्राई करिए। 42 नंबर, यह 42 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, अच्छा दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या क्या है आप मुझे बताइए। कहा यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या को, तो सबसे पहली बड़ी संख्या क्या है, सबसे पहली बड़ी संख्या ये 815 है, हमको दूसरी सबसे बड़ी संख्या 630 है, तो 630 ले लिया। दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या हमको दिखाई दे रहा है क्या, अरे बोलो मेरे भाई 235, 235 दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या। अच्छा अब आइए कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या कहा था, इसने कहा था कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक क्या है बताइए, तीसरा अंक 0 है। अरे मेरे भाई तीसरा अंक क्या है, 0 है, तो 0 ले लिया। आगे क्या कहा है, को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, दूसरा अंक क्या है 3 है, इनको जोड़ दिया जाए तो आंसर 3 आएगा, यानी आंसर बी विल बी राइट आंसर। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन था, पढ़ना था, धुआं कर देना था, उड़ा देना था। समझ गए मेरे भाई। इसने कहा यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या था 630 और सबसे छोटी संख्या 235, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक 0 और सबसे छोटी संख्या दूसरा अंक 3, इसको जोड़ा जाए परिणाम क्या आएगा, परिणाम 3 आएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। तो ये 42 नंबर का आंसर क्या होगा, बी। आइए क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं, टाइम न बर्बाद करते हुए। जरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि पहला घटक एक सम संख्या और अंतिम घटक भी एक सम संख्या, नहीं ये 8 है ये 9 है, तो पहला कंडीशन नहीं लगेगा, पहला कंडीशन यहां नहीं लगेगा, पहला कंडीशन नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि दूसरा घटक एक सम संख्या, दूसरा ये 5 है विषम, दूसरा भी फ्लॉप हो गया। तीसरा क्या है, यदि चौथा घटक एक प्रतीक है, तो 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल सही है, चौथा घटक प्रतीक है, और छठा घटक भी एक प्रतीक है, हाँ छठा भी एक प्रतीक है, छठा। इन दोनों घटक चौथे और छठवें को n के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इसका मतलब समझ पाए क्या कह रहा है, यानी चौथे नंबर पर भी n आएगा, 1 2 3 4, और छठे नंबर पर भी n आएगा। तो चौथा और छठा कहां कहां n है, ये देखो 1 2 3 4 ये n है, और यहां भी n है, अच्छा यहां भी n है, अच्छा यहां भी देखो 1 2 3 4 n है, यहां भी n है, 1 2 3 4, ये डी वाला गलत हो गया, डी गलत हो गया। अच्छा आइए बीच में नकल मार के आंसर करना है। तो 8 का कोड क्या हो जाएगा, 8 का कोड क्या हो जाएगा, 8 तो गायब दिख रहा है मेरे भाई, 8 तो गायब दिख रहा है यहां पर, फिर कैसे होगा काम। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो गायब हो गया।
तो 8 का कोड कहाँ से ढूंढें बताइए। 8 तो गायब हो गया, तो 8 का कोड कहाँ से ढूंढें हम लोग। 8 तो गायब हो गया, 8 का कोड कहाँ से ढूंढें हम लोग बताइए। 8 का कोड क्या हो जाएगा। यहाँ पे तो 8 का कोड ही भूल गया, यहाँ पर तो टाइपिस्ट ने 8 का कोड ही भूल गए भाई। अच्छा, एक काम ऐसा कर दिया जाए, अगर कुछ करेक्शन किया जाए, यह 8 का कोड यहाँ पे 4 दिए हैं, 43 नंबर में 43 नंबर का सिंबल ही गलत आ गया है, इसे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो फिगर है ना, अगर इसका आंसर हम निकालने का प्रयास भी करें तो ये 8 का कोड ही नहीं दिया है, तो ये जो फिगर रखा है ये गलत आ गया था, यह फिगर ही यहाँ गलत हो गया है। ठीक है, इसे छोड़ते हैं, यह फिगर ही यहाँ गलत आ गया, इससे टाइम बर्बाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये 44 नंबर पढ़ो। निम्न अक्षर और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। का उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, ठीक पहले लेटर चाहिए, और ठीक बाद भी एक अक्षर, अच्छा बाद में भी लेटर चाहिए, यानी सिंबल के पहले भी लेटर, सिंबल के बाद में भी लेटर। ये देखो, सिंबल के पहले भी लेटर, सिंबल के बाद में भी लेटर, सिंबल के पहले लेटर लेकिन बाद में लेटर नहीं है, सिंबल के पहले नहीं है। ये देखो, सिंबल के पहले लेटर लेकिन बाद में नहीं है, सिंबल के पहले नहीं है। ये देखो, सिंबल के पहले लेटर बाद में लेटर। ये देखो, सिंबल के पहले लेकिन बाद में नहीं है, सिंबल के बाद में नहीं, पहले है बाद में नहीं है, सिंबल के पहले नहीं है, सिंबल के पहले नहीं है। ये देखो, सिंबल के पहले लेटर बाद में भी लेटर। ऐसे कितने सिंबल आए, तो ऐसा एक सिंबल यहाँ आया, एक यहाँ आया 2, और एक यहाँ आया 3, ऐसे 3 आए, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो जो इसके पहले 43 नंबर का क्वेश्चन था उसमें वो फिगर ही गलत आ गया था, परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाकी आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही मारेंगे धुआं हो जाएगा। ये 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप भी समझ के भी आंसर करिए, 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। ये देखो 45 नंबर क्या कह रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या यह 663 है, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, यह है सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या इसमें है 216। क्या कहा है, सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक 3 है, और सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक 1 है। अंक जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या आएगा, 3 1 4 आएगा। अरे बच्चों, जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो यही है आरआरसी ग्रुप डी का लेवल मेरे भाई, समझ रहे हैं आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन तो फ्री फंड के नंबर आपको देने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही मारेंगे क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। तो यह रहा हमारा 45 नंबर। आज की क्लास में टोटल हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। यहां देखो, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने वॉवेल हैं, वॉवेल हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या, ठीक पहले नंबर चाहिए, ठीक पहले नंबर, और ठीक बाद एक व्यंजन भी हो, जस्ट बाद में कॉन्सोनेंट। वॉवेल के पहले नंबर बाद में कॉन्सोनेंट, वॉवेल के पहले नंबर, वॉवेल के पहले नंबर बाद में कॉन्सोनेंट, वॉवेल के पहले नंबर नहीं है, वॉवेल के पहले नंबर बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल के पहले नंबर, ये देखो वॉवेल के पहले नंबर बाद में कॉन्सोनेंट, वॉवेल के पहले नंबर नहीं, ऐसे 2 ही दिखे, ऐसे 2 ही दिखे तो आंसर बी होगा। बहुत स्पीड में हमने गिना है, आप भी ऐसे स्पीड में आदत डाल लीजिए। ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनके पहले नंबर है बाद में कॉन्सोनेंट है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऐसे 2 वॉवेल हैं, ऐसे 2 वॉवेल हैं जिनके पहले नंबर है और बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट। यह रहा 47 नंबर का क्वेश्चन। संख्या दिया है और प्रत्येक संख्या को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, अच्छा, बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। अच्छा, यह संख्या कितना है, यह 3 है, यह 1 है, यह 8 है, यह 9 है, 2 है, 4 है, 9 है, 2 है, 4 है, 7 है, 9 है, 2 है, 4 है, 7 है, 6 है, यह 5 है।
चलिए ठीक है। फिर क्या कहा है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, घटते क्रम में रखना है। तो चलिए, तो सबसे पहले 9 आएगा, 9 रख दिया, 9 रख दिया। 9 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, तो 8 रख दिया, 8 भी हो गया। और 8 के बाद 7 आएगा, तो 7 रख दिया, 7 रख दिया। 7 के बाद क्या आएगा, 6, तो 6 रख दिया। 6 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, तो ये 5 रख दिया। और 5 के बाद 4 आएगा, तो 4 रख दिया। और 4 के बाद 3 आएगा, तो ये 3 रख दिया। और 3 के बाद 2 आएगा, तो 2 रख दिया। और 2 के बाद 1 आएगा, तो 1 रख दिया। चलिए, फिर क्या कहा है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित 3 9 1 8 8 7 9 6, ये देखो 4, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये 7 3 6, ऐसी एक संख्या है, ऐसा एक संख्या है जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है। वह संख्या क्या है, वह 4। 4 जहां पहले था, 4 वहां अब भी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो यह 47 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना था, अवरोही क्रम में रखना था। किस अंक को सेम, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा एक अंक है, ऐसा एक अंक है। वह आंसर क्या होगा, सी विल बी राइट आंसर। यह 48 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 48 नंबर पढ़िए आप लोग, आंसर बताइए क्या है। 48 का आंसर यहां पर इस बार गलत नहीं होगा। देखिए क्या कहा, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, तो पहला प्रतीक कहां है, पहला प्रतीक नहीं है, पहला कंडीशन फ्लॉप हो गया। यदि पहला तत्व एक विषम है, हाँ पहला विषम है। और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, हाँ अंतिम सम संख्या, यही कंडीशन लगेगा दूसरा वाला। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम तत्वों को एक साइलेंट फाई के रूप में कोड किया जाएगा। एक साइलेंट फाई लास्ट में, मतलब एक साइलेंट फाई यहां भी हो जाएगा और ये एक साइलेंट फाई लास्ट में भी हो जाएगा, ठीक है। बीच में नकल मार के आंसर करने हैं। तो बराबर का कोड क्या होगा, बराबर कोड एफ होगा, तो एफ हो जाएगा। ये लेस देन का कोड क्या होगा, लेस देन का कोड हो जाएगा पी, तो एफ के बाद पी हो जाएगा। यहां एफ के बाद पी नहीं है, और यहां एफ के बाद, यहां एफ के बाद पी नहीं है, यहां एफ के बाद पी नहीं है। यह आंसर कौन सही होगा, यह सी वाला सही होगा। बाकी हम पूरा आंसर निकाल देते हैं। 2 का कोड क्या होगा, 2 का कोड हो जाएगा, यह एक्स हो जाएगा, 2 का एक्स हो जाएगा। एट द रेट का क्या हो जाएगा, एट द रेट का डी हो जाएगा, यह एट द रेट का डी हो जाएगा। और ये 8 का कोड क्या, एक साइलेंट फाई है जो हमने यहाँ पे लास्ट में लिख रखा है। ये किस में दिख रहा है, या सीधा सीधा सी में दिख रहा है। तो यह दूसरा कंडीशन अप्लाई हुआ है और आंसर क्या होगा, सी विल बी राइट आंसर। आप भी देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए और क्लियर कर लीजिए, कहीं कोई डाउट आपके मन में, गिला शिकवा ना रहे, आपके दिल दिमाग में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करें। क्लियर है मेरे भाई। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं 48 नंबर के क्वेश्चन के पास। इसके बाद हम आपको 49 50 2 क्वेश्चन और कराएंगे वादे के मुताबिक, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह रहा हमारा 49 नंबर। पढ़ो क्या कह रहा है। यहां पर कहा है यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, देखो पहला क्या है, विषम, तो पहला वाला फ्लॉप हो गया। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, हाँ ये कंडीशन लग रहा है, ये पहला विषम है। और अंतिम, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, तो पहले और अंतिम तत्वों को क्रमशः एक साइलेंट फाई और वाई के रूप में कोड किया जाएगा। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या है, यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यह दूसरा ही कंडीशन लगने जा रहा है। दूसरा कंडीशन, यदि पहला तत्व विषम संख्या है, हाँ विषम है, तो पहले और अंतिम तत्वों को क्रमशः एक साइलेंट फाई और साइलेंट वाई के रूप में कोड किया जाएगा। तो एक साइलेंट फाई यहां नहीं है, इसे उड़ा दो। लास्ट में एक साइलेंट वाई भी नहीं है, तो इसे भी उड़ा दो। या तो सीधा देख के आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा। यह देखो, स्टार्टिंग में यह चाहिए है यहां पर, लास्ट में एक साइलेंट वाई चाहिए है यहां पर, बीच में नकल मार के आंसर, यानी हैश का कोड क्या होगा, हैश का कोड एफ होगा। हाँ एफ दिया है यहां पे, एफ दिया है यहां पे। ये कैप, कैप का क्या हो जाएगा, कैप का कोड हो जाएगा यल, यल दिया है यहां पे, एल दिया है यहां पे। और फिर क्या है, 2 का कोड क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स दिया है यहां पे, यानी आंसर डी विल बी राइट आंसर। ये कंडीशनल क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है, इजी गोइंग आंसर करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर वे में यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं साइड इसलिए हट जाता हूं ताकि प्रॉपर वे में आप भी चीजों को समझते चलें, अगर जरूरत पड़े तो आप इसे नोट भी करते चलें। तो यह 49 नंबर का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, ठीक है। और 50 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का।
मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर वे में सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये 50 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्लास में यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप मुझे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो वहां पे आप रेट दे सकते हैं, 1 से लेकर 5 रेट जो भी आपको लगे। उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हमको नंबर चाहिए, हमको नंबर चाहिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, जस्ट पहले ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर, और ठीक बाद भी एक विषम, जस्ट बाद में भी विषम चाहिए। यानी संख्या के पहले विषम, संख्या के बाद में विषम। यह देखो संख्या के पहले विषम नहीं है, संख्या के पहले विषम लेकिन बाद में नहीं है, संख्या के पहले नहीं है लेकिन बाद में है। ये देखो संख्या के पहले सम है बाद में विषम है, संख्या के पहले विषम बाद में नहीं है, संख्या के पहले सम बाद में विषम, संख्या के पहले सम बाद में विषम, संख्या के पहले सम संख्या के बाद में सम, यह चलेगा। संख्या के पहले भी विषम है और संख्या के बाद में भी विषम है। यह संख्या के पहले सम लेकिन विषम चाहिए, संख्या के पहले विषम चाहिए, संख्या के पहले, हाँ यह देखो संख्या के पहले भी विषम है बाद में भी विषम है। यह देखो 3 के पहले नहीं है, 6 के पहले है लेकिन बाद में नहीं है, 2 के पहले 6 बाद में 6, 2 के पहले 2, 5 नहीं है, ये 5 के पहले 2 नहीं है, ये 5, ये 5 देखो संख्या के पहले विषम है, संख्या के बाद में भी विषम। ऐसी कितनी संख्याएं आई, ऐसी ये नहीं था, ये 5 नहीं था, ये देखो 1 और ये 1, ये 2, ये 3, ऐसी 3 संख्याएं हैं, ऐसी 3 संख्याएं हैं जिनके पहले भी विषम है, जिनके बाद में भी विषम है। ये देखिए ये नंबर के पहले भी विषम है, नंबर के बाद में भी विषम है। ऐसी ये 8 है, पहले विषम बाद में विषम, 6 के पहले विषम बाद में विषम, 5 के पहले विषम बाद में विषम। तो मुझे उम्मीद है यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यह कंडीशनल टॉपिक था, यह कंडीशनल नंबर से जुड़ा हुआ टॉपिक था। मुझे उम्मीद है यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। और यह जो हम टॉपिक वाइज वीडियो बन रहा है, आप जिसे देख रहे हैं, इसे प्रॉपर वे में चीज़ों को अच्छे से समझते चलिए। इससे आपको आने वाले एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रेलवे का कोई भी पेपर हो और भी किसी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, ये क्लास आपके लिए बहुत मज़ेदार है, बहुत ही कहते हैं लाभदायक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, मुझे उम्मीद है कि आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी ये क्लास। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद।